गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 की गणित में हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बहुपद वाला चैप्टर करा रहे थे और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो चुकी थी। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो कि पूरी तरह सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में 11 सूत्र है जो आप जब तक गणित पढ़ेंगे और इवन कंपटीशन की क्लासेस की तैयारी करेंगे तब तक भी वो सूत्र हमेशा काम आएंगे जब तक आपका संबंध पढ़ाई से रहेगा। इसलिए इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह याद कर लेंगे। उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 चालू कराऊंगा। और पहला सूत्र है, इसमें 4 सूत्र तो है अपने 8वीं वाले ही जो 8वीं में थे, बाकी मैं आपको कराता हूँ। पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप x प्लस वाई से भी लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का वर्ग। दूसरा सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे यहां पर माइनस का चिन्ह आते ही बीच वाली संख्या का यानी कि 2ab का चिन्ह बदलेगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। इसका मतलब होता है जैसे मान लो a बराबर 6 और b बराबर 3, 6 में से पहले 3 घटेगा फिर होल स्क्वायर होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3 3 9। और इसका मतलब होता है पहले 6 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो और इसमें से इसको घटाओ। मतलब समझ लो होल स्क्वायर का मतलब और इंडिविजुअल स्क्वायर का मतलब क्या है। तो ऋणात्मक वाला जो सूत्र है उसमें होता है एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और गुणा कर देंगे। चौथा सूत्र x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब ये प्लस माइनस के चिन्ह बदल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी हिसाब से आगे सॉल्यूशन के चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स, इसको गुणा करेंगे तो ए एक्स आएगा और बी एक्स आएगा। ए एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स कॉमन, ए प्लस बी अंदर प्लस ए बी। पांचवा सूत्र देखिए, ये सूत्र वैसे तो बुक में नहीं है लेकिन आपके काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें क्या करेंगे 2ab जोड़ देंगे और 2ab घटा देंगे, 2ab जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab घटा दो तो ये तो बन गया ये वाला सूत्र और ये रह गया अलग से। इसी का दूसरा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि मान लीजिए मैं माइनस वाला साथ लूं, प्लस वाले को अलग रखूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस 2ab। तो ये कोई सूत्र नहीं है लेकिन काम बहुत आएगा। इसको कहते हैं प्रारूप परिवर्तन। तो इसको सूत्र बना लीजिए आप। ये हुआ पांचवा सूत्र। छठा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 संख्याएं हैं तो इनका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद सातवां सूत्र a क्यूब, चलो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको खोल दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें क्रम आगे पीछे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। बी क्यूब बाद में जा सकता है, ये दोनों पहले आ सकते हैं। 8वां, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। याद रखने के फॉर्मेट से ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है। यहां प्लस है तो सारे चिन्ह प्लस के हैं, यहां माइनस है तो सारे चिन्ह माइनस के। तो कैसे बोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और जब इसका विस्तारित रूप यानी कि खोलेंगे, प्रसारित रूप को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब ये यहां पर आकर के प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस 3ab स्क्वायर। 9वां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र, इंडिविजुअल क्यूब, ये तो होल क्यूब था, ये है इंडिविजुअल क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10वां, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब यहां प्लस होगा तो यहां प्लस यहां माइनस, और जब यहां माइनस है तो यहां माइनस यहां प्लस। 11वां सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ये सूत्र केवल रंगे में काम आएगा, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और 11वें ही सूत्र में, 11वां जो सूत्र है इसी में यदि a प्लस बी प्लस सी तीन संख्याएं हो और उनका योग 0 हो तो इनका क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। क्योंकि ये तो हो गया 0, 0 से गुणा किया तो ये पूरा 0, इसका कर देंगे पक्षांतर। तो इस तरह से ये 11 सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक। जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे आप एक भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये सूत्र जब तक आप साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, आपको अल्टीमेटली ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की लाइन में आना है तो निश्चित रूप से आपको गणित के कंपटीशन में ये सूत्र बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये वाले सूत्र है, मेंसुरेशन के सूत्र है, घन घनाभ बेलक शंकु गोला वृत्त त्रिभुज चतुर्भुज सभी प्रकार के क्षेत्रफल। तो ये आपको बढ़िया तैयारी करते हुए चलना है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा याद करते हुए चले। सभी सूत्र किताब में लिखे हुए, वो बात अलग है कि कहीं पर ये ए और बी के फॉर्मेट में है, कहीं पर इनको एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें। अब देखो प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न है पहला, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10
बताओ कौन से सूत्र लगेगा। पहले तो पहचानो कि कौन सा सूत्र लगेगा। x तो है यहां पर a और यहां पर b, तो सूत्र को आप अवश्य लिखें। इस प्रश्नावली में बिल्कुल ध्यान दें, एक भी प्रश्न बिना सूत्र लिखे नहीं करना है। बहुत जल्दी शायद अगले महीने तक स्कूल खुल जाएंगे, आप लोगों का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। मैथ का रजिस्टर मैं चेक करूंगा, और मैथ के रजिस्टर में मैंने चूंकि सारी प्रश्नावलियों के सभी सवाल कराए, इसलिए आपकी कॉपी में यानी कि रजिस्टर में सभी सवाल मुझे चाहिए। जो सवाल नहीं आए आप अब भी मेरे को भेज सकते हैं। एक बच्चे ने कल रात को लेट भेजा था, उसका जवाब आज शाम तक मैं भेज दूंगा। कौन सा सूत्र लगेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यहां पर x बराबर क्या है सवाल में? x, a बराबर क्या है 4 और b बराबर क्या है 10। ये कहलाता है गुणनखंड रूप, और हमें, और ये देखो ये वाला पार्ट तो कहलाता है गुणनखंड रूप, गुणनखंड रूप, और ये वाला कहलाता है विस्तारित या प्रसारित रूप। ये फैक्टर फॉर्म, ये एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, तो अब एक बात का विशेष ध्यान रखना, प्रश्न अगर आपका ये है गुणनखंड रूप, तो उत्तर होगा प्रसारित रूप, और प्रश्न आपका इस फॉर्मेट में है तो उत्तर होगा ये। तो बराबर का निशान यहां आ जाएगा। हल करिए, एक्स का स्क्वायर प्लस ए की जगह 4, बी की जगह 10, एक्स की जगह x, ए की जगह 4 और b की जगह 10, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यही आपका उत्तर है। ओके, प्रश्न संख्या 2, पहले का दूसरा सवाल, पहले का दूसरा, प्रश्न संख्या पहले का दूसरा, तो क्या है? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब ये सूत्र तो हमने नहीं किया, एक एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी का। आप क्या करेंगे? प्रारूप बदलेंगे। कैसे देखिए, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, x प्लस 8, इधर भी बड़ा ब्रैकेट, x प्लस, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस 10 हो गया वो हमारा। सूत्र कौन सा लगेगा? यही वाला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर। मैं बगैर लिखे एक भी सवाल, बगैर सूत्र लिखे एक भी सवाल नहीं कर रहा, आपका भी बगैर सूत्र लिखे एक भी सवाल हल नहीं होना चाहिए। x बराबर क्या है बोलो? x, a बराबर क्या है 8, b बराबर क्या है 10 नहीं माइनस 10, राइट। बराबर का निशान यहां ले आओ, खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, चाहे मंजिला ब्रैकेट लगा दो, इंटू एक्स प्लस 8 और माइनस 10। हल कीजिए, एक्स स्क्वायर, बताइए प्लस 8 और माइनस 10 क्या होगा? माइनस का 2x और 10 8 80, प्लस माइनस माइनस गुणा में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, यही आपका उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए आप लोग, यहां पर प्लस भी है माइनस भी है, क्या आया? माइनस हो गया, माइनस का 10 माना जाएगा,
एक लाइन और लिख देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए। समझ लीजिए, प्लस का 8 और माइनस का 10 ऐसे हो गया। यहां पर प्लस माइनस माइनस आ रहा है क्योंकि घटाने की क्रिया में बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है। जोड़ बाकी में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। लेकिन जब गुणा करेंगे, मैं बार बार कह चुका हूं, बचपन की गलत प्रैक्टिस को आप नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं कि आप बचपन में उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं तो वो सही बात होगी, गलत तो गलत ही है। आया बात समझ में? अपन पूजा करते हैं तो घंटी हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, राइट? घंटी ऐसे ऐसे हिलाई, ऐसे ऐसे किया। अब आपको सब, मैं तो घंटी को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा और पूजा को ऐसे ऐसे करूंगा तो दीपक बुझ जाएगा। तो उल्टा काम नहीं करना। उल्टा काम क्या करते हैं? आप बोलते हैं प्लस माइनस माइनस। जिसने आपको ये पढ़ाया है वो गलत पढ़ाया है, और अगर आपने ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ाया और आपने सीखा है तो गलत सीखा है। प्लस माइनस माइनस दुनिया में कुछ ही स्थितियों में होता है, आप हर स्थिति में नहीं कह सकते, गलत है। प्लस माइनस माइनस केवल गुणा की क्रिया में होगा, ओनली गुणा की क्रिया में और भाग की क्रिया में। जब प्लस माइनस योग की क्रिया में है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, चाहे वो प्लस है या माइनस है। ध्यान रहे इस बात का। गणित में संक्रियाएं जोड़ बाकी के हिसाब से और गुणा भाग के हिसाब से दो तरीके से होती है। जोड़ बाकी में प्लस माइनस में बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, जबकि गुणा भाग में प्लस माइनस माइनस होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पहला सवाल आप लोग घर पे करें अच्छी तरह। 6 सवाल है, पहले में 5, 3 मैंने 2 मैंने करा दिए हैं, एक और करा देता हूं आपको। सवाल नंबर 4 देखिए पहले का, फिर 2 सवाल आप करेंगे। इतना तो चलेगा ना? वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर। पहले तो सबसे पहले आप ये सीखो, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कैसे कहते हैं? बेटा बाबा, मामा, ये कौन है? पापा, ऐसे सिखाते हैं ना, आप भी सीखो। ये क्या है? बाबा, यानी कि x प्लस ए और x प्लस बी। आपको फॉर्मेट ध्यान करना है, सूत्र देखना है कि कौन सा लगेगा। जिस दिन आपने सूत्र पहचान लिया और लगाना सीख लिया, सूत्र याद कर लिया, आप होशियार बन जाएंगे। बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? मनी मन में वाई स्क्वायर को तो गोली मारो, मनी मन में बोलो ए, इसको बोलो बी। क्या बोलोगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी मैंने आपको सूत्र नंबर 4 बताया था। यह सूत्र बताया था ना आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हल ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यह गुणनखंड रूप है, यह प्रसारित रूप है। आपको सवाल का फॉर्मेट ये दिया हुआ है तो इसको आप बोलेंगे उत्तर। तो लिखिए, सूत्र लगाइए पहले, बगैर सूत्र के एक भी प्रश्न मैं तो चेक करता नहीं, कहीं से भी कॉपी आए कुछ भी आए, सबसे पहले देखता हूं कि बच्चे ने सूत्र लिखा है या नहीं लिखा। अगर सूत्र नहीं लिखा तो कॉपी आपकी एक किनारे से दूसरा किनारा मिला दिया जाता है। जानते हो एक किनारे से दूसरा किनारा मिलाना? इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, जयराम जी की। इसलिए बगैर सूत्र लिखे आप सवालों को हल नहीं करेंगे, राइट? तो क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपको दिया उसको तो बढ़ाइए बायां पक्ष, और इसका हल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब स्क्वायर के फॉर्मेट में दिए जाए तो इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख देना, सूत्र बन गया। और सूत्र में आप कैसे भी लिखो, LHS RHS चलेगा। तो क्या आ जाएगा? x बराबर बोलो क्या है? वाई स्क्वायर, सॉरी a बराबर क्या है? वाई स्क्वायर, और b बराबर क्या है? 3/2। बराबर का चिन्ह अब यहां आएगा उठ करके। a वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, चिन्ह माइनस, b 3/2 का स्क्वायर। तो y की घात 4, 3 3 9 और 2 दूनी 4। यही आपका उत्तर। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज का होमवर्क 11 सूत्र और पहले के 5 प्रश्न सभी आपके होने चाहिए। ओके, नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। बाकी कल कराएंगे। घर पे रहे, स्वस्थ रहे।